पत्थर की रोटी। पूजा की शादी के बाद पहली बार उसका अपने ससुराल आना हुआ, जो एक बड़े उत्सव जैसा था। पूरा ससुराल सजा हुआ था और हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सास शकुंतला स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई थी, जबकि ननद मीना शरारत करने के मौके ढूंढ रही थी। पूजा की नर्वस मुस्कान और झुकी हुई नजरें उसकी घबराहट को बयां कर रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। भाभी, आरती के बाद आपको हमारे चुटकुले भी सुनने पड़ेंगे। चुटकुले सुनने में तो मुझे मजा आता है, लेकिन अगर खुद पर हुए तो? लो, नई बहू ने आते ही जवाब देना शुरू कर दिया। माँ जी, लगता है ये सबको संभाल लेगी। अरे पहले उसे घर तो संभालने दो, बहस में तो बहू एकदम पक्की लग रही है। अरे देख क्या रही हो खड़ी खड़ी, अपनी देवरानी को अंदर कमरे में ले जाकर कुछ खिलाओ पिलाओ। हाँ, लेकर जा रही हूँ ना। पूरे घर का माहौल खुशी से झूम रहा था। सुनीता और मीना अब नई बहू को उसके कमरे में ले जाते हैं। मीना वहाँ भी अपनी नई भाभी के साथ मस्ती करती है। अगले दिन शकुंतला पूजा को घर के नियम कायदे समझाने के लिए गंभीर होकर अपने पास बुलाती है। पूजा, जो खुद अभी तक अपने आप को मेहमान समझ रही थी, अब ये महसूस करती है कि उसकी जिम्मेदारियां तो भाई शुरू भी होगी। पूजा, घर संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी भी है, सब कुछ समझदारी से करना। हाँ जी माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश पूरी करना, नहीं तो माँ तुम्हें हिला कर रख देंगी। हाँ भाभी, आपने अभी माँ का बस एक रूप देखा है, दूसरा अभी बाकी है। चुप रहो तुम दोनों, बहुत ज्यादा बोलती हो। माँ, अब आप भाभी को ऐसे ही आते ही डराएंगी तो ये भाग जाएंगी। मैं बहू को उसका काम बता रही थी, तुम्हें तो बस सारा दिन मटर गश्ती करनी होती है। अरे माँ, डॉक्टर्स बताते हैं कि खुश रहने से खून बढ़ता है। बस बस, अब ज्यादा खून बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को काम करने दो। अब ससुराल में पूजा की शुरुआत तो हंसी मजाक से हुई, लेकिन पूजा के लिए ये नई दुनिया थी जहां उसे अपनी जगह बनानी थी। वो जल्द ही सबके साथ घुल मिल गई। अब रात के समय रोहित पूजा से बात करता है। कहो पूजा, तुमको हमारा घर और परिवार कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बातें तो मीना की होती है। हाँ, वो बहुत चुलबुली है, उसकी वजह से घर का माहौल मजाक मस्ती वाला बना रहता है। जी हाँ, आज माँ जी ने मुझे घर के काम के साथ यहाँ के तौर तरीके भी बताया। बढ़िया, मतलब आज का दिन मज़ेदार रहा। जी, मुझे सबके साथ बहुत मज़ा आया। अगले दिन शकुंतला ने पूजा को पहली बार रसोई संभालने का मौका दिया। ये उसके लिए नया था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। तब उसकी जेठानी उसे समझाती है। देखो पूजा, आज किचन में तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन तुम्हें नर्वस नहीं होना, हाँ, वरना गड़बड़ कर दोगी। जी दीदी। और हाँ, किसी सामान या किसी चीज़ का पता ना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। थैंक यू दीदी, मैं समझ गई, मैं कर लूँगी। अब पूजा किचन में अपने काम में लग जाती है और जल्दबाजी में उससे सब्जी बनाते वक्त नमक ज़्यादा पड़ जाता है। उसको इस बात का पता नहीं चल पाता और वो सबको खाना परोस देती है। सुनीता सब्जी चखते ही पूजा से कहती है, पूजा, ये क्या, सब्जी में तो नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। अरे ये गड़बड़ मुझसे कैसे हो गई? इसका तो कुछ जल्दी सोचना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल में तेरी नाक कट जाएगी पूजा। ओ हेलो पूजा, कहाँ ध्यान है, मैं कुछ कह रही हूँ ना। अरे ये मैंने आलू वाली सब्जी बनाई है दीदी, इसमें ना आलू डालना भूल गई थी, अभी इसको ठीक करके लाती हूँ। आलू वाली? जी माँ जी, अब डाल देती हूँ ना। भाभी, आप तो कमाल है, आलू वाली सब्जी में आलू ही नहीं है। पूजा तुरंत किचन में जाकर आलू डालकर उस सब्जी को सही करके ले आती है। अब जब सब लोग सब्जी खाते हैं तो उसका स्वाद सबको बहुत पसंद आता है, जिससे उसकी गलती को हंसी में टाल दिया जाता है और वो अपनी पहली परीक्षा में पास हो जाती है। अरे वाह बहू, सब्जी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। सच में आज की सब्जी का स्वाद ही अलग है और अच्छा भी। थैंक यू माँ जी, पापा जी। पूजा को घर के कामों में हाथ बटाने का शौक था, लेकिन एक दिन कपड़े धोते समय उसने गलती से सुनीता की पसंदीदा साड़ी ऐसी धोई कि साड़ी ही फट गई। जब ये सुनीता ने देखा तो उसे पूजा पर गुस्सा आ गया। इस बात से पूजा भी परेशान होने लगी कि अब वो क्या करे। ये क्या किया पूजा तुमने, मेरी साड़ी फाड़ दी। दीदी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप चिंता न करो, मैं इस साड़ी को अभी नया डिज़ाइन दे देती हूँ। डिज़ाइन? कैसे डिज़ाइन? देखिए, ये क्रिएटिव फोल्डिंग करके मैं साड़ी को नया लुक दे दूंगी, जिससे साड़ी डिज़ाइनर लगने लगेगी। फिर आप इसको किसी शादी में भी पहन सकती हैं। वाह रे डिज़ाइनर, वाह, तुम्हारे तरीके और तरकीबें सच में अटपटी होती है। मैं अभी साड़ी ठीक करती हूँ।
पूजा ने अपनी गलती को एक खूबसूरत डिजाइन का रूप दे दिया। उसकी जुगाड़ और समझदारी ने परिवार के दिल में उसकी जगह और पक्की कर दी। अब सब समझ गए कि पूजा मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती और गलत चीज को भी सही करना उसे आता है। क्या बात है पूजा, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह भाभी, ये साड़ी तो ऐसे लग रही है जैसे इसको खास ऑर्डर देकर बनवाया हो। अच्छा मीना, अब तुमको भी अपने किसी कपड़े में कोई डिजाइन करवाना हो तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी भाभी। कुछ दिन बाद घर में त्योहार का माहौल था। पूजा को पहली बार दिए जलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने खुशी खुशी ये काम संभाला, लेकिन उत्साह में काम करते हुए उससे कुछ दिए नीचे गिरकर टूट गए। ये देखकर वो बहुत डर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं किसी ने ये टूटे हुए दिए देख लिए तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। पूजा मंदिर में ही इधर उधर देखती है। उसे वहां नारियल के टुकड़े पड़े दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और वो अब नारियल के खोल से दिए बनाती है जो दिखने में अनोखे और सुंदर होते हैं। अब शकुंतला टूटे हुए दिए देखकर पूजा को डांटने लगती है कि पूजा, ये क्या कर दिया? इतने महंगे दिए तोड़ दिए। माँ जी, गलती हो गई, लेकिन ये देखिए मैंने मंदिर के लिए नए दिए बना दिए हैं। भाभी, आप हर बार जुगाड़ ही क्यों लगाती हैं? क्योंकि मुझे यही सबसे अच्छा आता है। ये देखिए, नारियल के खोल से नए दिए बनाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दिए हैं। ये तुमने कहाँ से सीखा बहू? भाभी को सीखने के लिए बस एक गलती ही काफी है माँ। ये तुमने बिल्कुल सही कहा मीना। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पूजा की इस नई पहल ने न केवल उसकी गलती को छुपा दिया, बल्कि त्योहार की सजावट में 4 चांद लगा दिए। परिवार में अब उसकी तारीफें होने लगी और वो सब की चहेती बन गई। लेकिन ये बात सुनीता को खटकने लगी थी। आज तक मेरी तारीफ इस घर में किसी ने नहीं की, और इस पूजा की हर बार गलती करने के बावजूद सब जमकर तारीफ करते हैं। पता नहीं मेरी तारीफ इस घर में कब होगी। कुछ दिन बाद मीना को देखने उसके रिश्ते वाले घर आए। शकुंतला ने पूजा से कहा कि वो रोटियां बनाए। पूजा ने बड़े उत्साह से इस काम को स्वीकार किया और वो रोटियां बनाने किचन में चली गई। रोटियां बनाते वक्त उसका तवा जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर पूजा घबरा गई। दूसरी तरफ काम कर रही उसकी जिठानी उसे परेशान देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? लगता है मेरा दिमाग ही खराब हो चुका है। मुझसे कोई काम सही से पता नहीं क्यों नहीं होता। अब आएगा मज़ा। हर बार कोई ना कोई नौटंकी करके ये बचती रहती है, लेकिन इस बार माँ जी इसकी अकल ठिकाने लगा देंगी। मैं तो यहाँ से निकल लेती हूँ, वरना भाई मुझे भी इसकी वजह से डांट ना पड़ जाए। अब सुनीता बहाना बनाकर किचन से बाहर चली जाती है और ये बात जाकर शकुंतला को बता देती है। वो गुस्से में किचन में आकर पूजा से कहती है, पूजा बहू, ये तवा कैसे टूट गया? अब क्या होगा? रिश्तेदार सर पर बैठे हैं, हम बाहर से रोटियां भी नहीं मंगवा सकते। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ जी, आप चिंता मत करें, मैं इसका हल निकाल लूंगी। इस बार कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करोगी अब तुम, बोलो? भाभी, इस बार अब कौन सा जुगाड़ काम आएगा? इंतज़ार कीजिए, कुछ खास होगा। इस बार भी पूजा ने हार नहीं मानी। थोड़ा सोचने के बाद वो बाहर से एक बड़ा पत्थर लेकर आई और उसने उससे भट्टी बनाकर रोटियां सेकना शुरू कर दिया। अब जब रिश्तेदारों ने रोटियां खाई तो उनको तो रोटियां बहुत पसंद आई। अरे वाह, ये रोटियां तो बेहद स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार रोटी खा रहे हैं। ऐसी रोटी तो हमने पहले कभी नहीं खाई भाई। ये रोटियां मेरी नई बहू पूजा ने बनाई है। वाह वाह शकुंतला जी, आपकी बहू के हाथ में तो जादू है, और इसके हाथ की रोटी लाजवाब है। धन्यवाद भाई साहब। बेटा, तुम अपनी ननद को भी ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा देना, जिससे हमको रोज ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। जरूर भाई साहब, आप चिंता ना करो। मीना को पूजा ही खाना बनाना सिखा रही है। पूजा की रोटियों की वजह से मीना का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिससे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस नई खोज ने उसे घर में और भी ऊंचा स्थान दिला दिया। शकुंतला उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी, लेकिन जिठानी सुनीता को लगने लगा था कि पूजा ने अपनी जगह बनाने के लिए हर बार जुगाड़ का सहारा लिया है, जो कि बहुत गलत है। मैं इस पूजा को सबक सिखा कर रहूंगी और ये बताऊंगी कि जुगाड़ से काम नहीं चलता, टिकाऊ काम मेहनत से ही हो पाता है। पूजा की बढ़ती तारीफों से सुनीता चिढ़ने लगी। वो हमेशा से घर की जिम्मेदार बहू मानी जाती थी, लेकिन अब पूजा हर किसी की पसंद बनती जा रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा तनाव पैदा होने लगा। सुनीता ने एक दिन चुपके से पूजा को चुनौती देने की ठान ली। पूजा, तुम्हारे जुगाड़ तो बड़े काम के हैं भाई, लेकिन क्या हर बार सब कुछ जुगाड़ से करना सही है?
भाभी, मैं तो बस अपनी कोशिश करती हूँ और मेरा काम अच्छे से हो जाता है, तो इसमें आप मुझे ये सब क्यों सुना रही हैं? पूजा, जुगाड़ तब करनी चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो, और मेहनत से बचने के लिए जुगाड़ करना तो गलत है भाई। सुनीता और पूजा में बहस तेज हो जाती है, जिसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई देने लगती है। हॉल में बैठी शकुंतला और मीना को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। मीना मज़े लेते हुए कहती है, आज दोनों भाभियां किचन में ही लड़ेंगी क्या? यहाँ बाहर आकर लड़ो, मैं और माँ यहाँ बोर हो रहे हैं। चुप रहो मीना। क्या हुआ बहू, क्यों लड़ रही हो? पूजा के ससुराल वाले उसकी हर जुगाड़ को सराहते हैं और इस वजह से उसे अपने हुनर पर घमंड हो जाता है और वो कभी कभी सुनीता की सलाहों को नज़रअंदाज करने लगती है। इसलिए सुनीता को लगने लगा कि पूजा को अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए। पूजा, मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर बार जुगाड़ करना सही नहीं है। कुछ चीज़ों में समझदारी और मेहनत ज़रूरी होती है। दीदी, अब क्यों बार बार मेरी तारीफों में कमियां निकालती रहती हैं? मैं तो बस अपना काम पूरा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन पूजा, कोशिश और जल्दबाजी में फ़र्क होता है। हर बार जुगाड़ चलाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। बस दीदी, जब भारी पड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी आप मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। तुमको जैसा सही लगे तुम वैसा ही करो। सुनीता की बातों को पूजा ने अनसुना कर दिया। एक दिन रसोई में सुनीता ने देखा कि पानी की टंकी से हल्का पानी लीक हो रहा है। उसने अमित को बुलाकर इसे ठीक करवाने को कहा, लेकिन पूजा ने इसे नज़रअंदाज करते हुए पन्नी से टंकी को बांध दिया। जी, आप परेशान मत हो, मैंने टंकी को बांध दिया है, अब वो सही हो गई है। अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत होशियार हो। अरे नहीं भैया, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का कमाल था। सुनीता ये सब किचन से सुन रही थी और पूजा से चिढ़ रही थी। कुछ देर बाद पानी के प्रेशर से टंकी पर बंधी पन्नी फट गई और किचन पानी से भर गया। अब सुनीता गुस्से में चिल्लाकर पूजा को बुलाती है। पूजा, पूजा, यहाँ आओ। देखो तुम्हारे जुगाड़ का नतीजा। पूरा किचन पानी पानी हो गया और मैं पानी से पूरी भीग गई हूँ। दीदी, मुझे लगा इससे काम चल जाएगा। पूजा, ये छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर सकती है। हर बार जुगाड़ मत किया करो। मुझसे गलती होगी दीदी, अब से ध्यान रखूंगी। अमित, तुम जाकर प्लम्बर को बुला कर लाओ और ये टंकी जल्दी से ठीक करवाओ। पूजा भाभी, आज आपके बाएं हाथ का कमाल सुनीता भाभी पर भारी पड़ गया। अब आप अपने बाएं हाथ का कमाल कभी मत दिखाना। कुछ दिन बाद घर में गैस खत्म हो गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन पूजा ने जुगाड़ लगाते हुए पुराना स्टोव निकाल दिया और उस पर खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन स्टोव थोड़ी देर में ही खराब हो गया और उसमें आग लग गई। ये देखकर घर के सभी लोग घबरा गए। रामलाल तुरंत दौड़कर आग बुझाने लगता है। बहू, ये क्या किया तुमने? जुगाड़ से हर बार काम नहीं चलता। अगर आग और बढ़ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पापा जी, मुझे लगा ये सही रहेगा। याद रखना पूजा, छोटी गलतियां कभी कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है और तुमको अब ये बात समझनी होगी। जी पापा जी, अब मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगी। पूजा ने रामलाल की बात मानी, लेकिन अब भी उसने अपनी आदत सुधारने की कोई कोशिश नहीं की थी। एक दिन मीना के ससुराल वाले घर आने वाले थे। शकुंतला ने बैठक को सजाने की जिम्मेदारी पूजा को दी। पूजा ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए रंग बिरंगे कागज काट कर झालर बनाई और पूरे कमरे में सजा दी। रिश्तेदार ये देखकर हंसने लगे, क्योंकि सजावट पारंपरिक नहीं बल्कि बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट जैसी लग रही थी। अरे भाभी जी, ये कैसी सजावट करवाई है आपने? लगता है हम लोग बच्चों के आर्ट क्लास में आ गए। अब वो क्या है ना भाई साहब, ये बहू ने किया है। लगता है इस बार उसका तरीका थोड़ा गलत हो गया है। कोई बात नहीं भाई साहब, लगता है आपकी बहू को अभी उतनी समझ नहीं है। अभी वो बच्ची ही तो है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। शकुंतला को रिश्तेदारों की बातें चुभ जाती है और वो पूजा पर भड़क जाती है। पूजा, ये क्या किया तुमने? रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पूजा के बार बार गलती करने की वजह से शकुंतला को अब उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि इसने आज ये बोल दिया है, लेकिन ये दोबारा गड़बड़ करेगी। इसलिए उसने सुनीता को पूजा को समझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सुनीता, तुमने पहले भी अपनी देवरानी को बहुत समझाया है। अब उसे बताओ कि हर काम में समझदारी कैसे दिखानी है। जी माँ जी। और हाँ, उसके साथ ये भी बोल देना कि अगर अब की बार उसने ऐसी कोई गलती की तो उसके मायके उसकी शिकायत कर देंगे। ठीक है माँ जी, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगी। सुनीता अब किचन में गई, लेकिन पूजा उसे वहाँ नहीं मिली। उसके बाद वो पूजा को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाकर देखती है तो पूजा अपने कमरे में उदास बैठी है। सुनीता उसे बड़ी बहन की तरह समझाती है। देखो पूजा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझा है। तुम में हुनर है,
लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। हर बार जुगाड़ सही नहीं होता। दीदी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैं वादा करती हूँ मैं आगे से समझदारी से काम करूँगी। पूजा को अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसने इस बार बहुत ध्यान से सुनीता की बात सुनी और उसको मान भी लिया और हर काम को बेहतर तरीके से करने का निश्चय किया। अब वो सुनीता की सलाह को ध्यान से सुनती और उसे मानने लगी। शकुंतला ने सुनीता की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी देवरानी को सही दिशा दिखाई है। इसके बाद घर में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। पूजा और सुनीता के बीच का तनाव भी खत्म हो गया। सुनीता, तुमने अपनी देवरानी को बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं देख रही हूँ कि पूजा तुम्हारी हर बात मानती है। माँ जी, सुनीता दीदी मेरी गुरु हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो भाभी, अब किसी काम में जुगाड़ नहीं होगा ना? और आप अपने बाएं हाथ से तो कोई काम करना ही मत, वरना सब पानी पानी हो जाएगा। नहीं दीदी, अब मैं सुनीता दीदी की सलाह पर ही चलूंगी। पूरे परिवार में अब खुशी का माहौल था। सभी मिलकर त्योहार मनाते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे का साथ देते थे। पूजा ने भी समझ लिया कि जुगाड़ से नहीं बल्कि मेहनत और समझदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit